यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून। लॉ कमीशन ने देश के लोगों से कहा है कि उनके जो भी सुझाव हैं वो अपने दें 1 महीने में, जिसके बाद में आगे इस मामले में कैसे बढ़ना है वो तय किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जो पहुंचे हैं अपने सुझाव देने के लिए लॉ कमीशन के पास में। स्वामी जी, मुलाकात हुई लॉ कमीशन के चेयरपर्सन से? बहुत अच्छी मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटे तक हमने अपने जो प्रेजेंटेशन है उनके सामने रखा और ऑफिशियल अगर कोई क्वेरी करनी होगी तो उनके ईमेल आएंगे और वो हमें बुलाएंगे वार्ता करने के लिए। लेकिन हम यह ज़रूर चाहते हैं कि राष्ट्र के एकता और अखंडता के लिए अगर एक जन है, एक टैक्स है, तो एक कानून हमारे लिए क्यों नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती कि क्या हमारे जाति धर्म के आधार पे हमारे लिए अलग अलग कानून होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि संविधान में समानता के मूल अधिकार का सीधा ये उल्लंघन है, इसलिए ये यूसीसी आना ही चाहिए। यूसीसी आना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या सुझाव दिए? कुछ सुझाव भी आप लोगों ने भी दिए होंगे, क्योंकि देश के जो लाखों लोग अपने सुझाव दे रहे हैं, आप लोग भी मिले हैं, क्या सुझाव दिए हैं? हमने उन्हें बताया कि हमारे तो धर्म से जुड़े हुए विषय ही होंगे कि धार्मिक आधार पे जो भेदभाव है देश के अंदर, वह इस विसंगतियों को कानून दूर करे यूसीसी के माध्यम से। अगर हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया और उसकी पत्नी से कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन एक मुसलमान 1 दर्जन बच्चा पैदा करने के बाद भी उसकी मर्जी हुई तो बीवी को तलाक दे करके वो 4-4 शादियाँ कर सकता है। लेकिन ये आवश्यकता के अनुसार भी, चूँकि संविधान में तलाक का अधिकार आपने दे दिया कि संतान नहीं है तो आप तलाक दे सकते हो, परंतु आपने दूसरे विवाह का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए इस तरीके की हिंदू उत्तराधिकार के संदर्भ में है कि उत्तराधिकारी के चयन को लेकर के ये धर्म के आधार पे जितनी भी संगति है उसको विभिन्न मुद्दों हमने उस आधार पर बताया, क्योंकि हमारा विषय धर्म है और समान नागरिक संहिता धर्म को लेकर के ही बहुधर्मी बहुसंप्रदायिक यह देश है। इसलिए हम संप्रदायों के आधार पर विभेद पैदा करें, ये हम नहीं चाहते। लेकिन जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि अब जो कई लोग हैं, कई राजनीतिक दल हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे देश में अलग अलग धर्म है, हमारे देश में अलग अलग जाति हैं। हिंदुओं की बात की जाए तो वहाँ पर जो है जनजाति भी है, वहाँ पर ट्राइबल बेल्ट भी है। तो ऐसे में एक कानून सबके लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि सबको अलग अलग जो है दर्जा दिया गया है, अलग अलग उसी हिसाब से कानून। उसी संविधान के मूल अधिकारों में धर्म स्वतंत्रता के पालन का भी अधिकार है। जब अपने धर्म की स्वतंत्रता आप अपने घर में पालन करते हो, धर्म निहायत व्यक्तिगत विषय है, पूजा पाठ हमारा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन इसका जब सड़क पर प्रदर्शन होगा तो उसके लिए समान कानून ही लागू होंगे। तो ये धर्म अगर व्यक्तिगत विषय है तो धर्म का पालन आप अपने घरों में करिए, रोका किसने है। लेकिन धर्म की आड़ में गुंडागर्दी, अराजकता, धर्म की आड़ में आप इस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते, संविधान से शरीयत को प्राथमिकता देंगे, संविधान को आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो क्या, अगर वो कहें कि हम बाइबिल से चलेंगे, एक कहे कि हम शरीयत से चलेंगे, तो क्या हिंदू ही मूर्ख है जो कहेगा संविधान से चलेंगे? फिर तो धर्म के आधार पर सबके अलग कानून होंगे। अन्यथा इस देश में एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है भारत का संविधान, उसका सभी लोग पालन करें। जी, लॉ कमीशन के चेयरमैन से आपकी करीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, क्या कुछ उन्होंने भी जो है अपना कोई जानकारी दी है, आप लोगों से साझा की है कि अच्छा उनके पास किस तरीके की जानकारी आ रही है, या कुछ उन्होंने अपनी तरफ से बताया? अभी वो सुझाव ले रहे हैं। सुझाव सबके आ जाए, 8 लाख से ऊपर के सुझाव आए हैं, आगे अभी 15 दिन शेष है। सुझाव के बाद किसे बुलाना, क्लियरिफिकेशन के लिए किससे बात करना, लेकिन धर्म का पक्ष रखने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के प्रतिनिधि के नाते हम यहाँ आए थे। यानी साफ तौर पर अखिल भारतीय संत समिति के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आए हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। और फिलहाल इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी, उनका जो निवास है, जहाँ पर पहुँचे थे और अपने सुझाव दिए हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर या अलग अलग जो है तबके के आधार पर कानून नहीं बन सकते, क्योंकि संविधान में इस बात का किया गया जिक्र। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।